जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा भी उसमें शामिल था। आप देखिएगा उसमें आप जुलूस मोहम्मदिया जो निकल रहा था तो उसमें तिरंगा लहरा के सब जा रहे थे, हिंदुस्तान का फ्लैग था, उसको उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। और ये बात हिंदुस्तान के लोगों को ध्यान रखना होगा कि तिरंगा का 3 रंग है और 3 रंग बराबर है। 3 रंग बराबर है तो उसमें कम और बेसी जो करने की जो मुहिम चल रही है वो तो कतई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देश समझता है, समझदार है और बंगाल की गवर्नमेंट को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या गलत और क्या सही है। इसी के साथ थैंक यू। आइए दिखाइए मेरे तरफ देखिए, दूर से। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा थाना के सामने हूँ और हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वो सभी यहाँ पर हैं। आप जैसा कि जानते हैं थोड़े दिन पहले 12 रबीउल अव्वल को यहाँ एक हर साल की तरह जुलूस निकाला जाता है। इस साल भी निकाला गया था और जिसमें इस्लामी झंडे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पाकिस्तानी झंडा करार दे दिया और इसे लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। रिपोर्ट भी हुई थी, थाना तक भी आया। इसी मामले को लेकर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के लोग यहाँ आए थे, थाना में कंप्लेन किया है और उनका कहना है कि 24 तारीख को T20 का मैच है जो इंडिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला है और उससे भी जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में उन लोगों ने थानों को पहले से आगाह किया है। हम इस सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के फैसल खान साहब, नेशनल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज भी हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हैं और भी शमशाद भाई है, बदरुल दोजा अंसारी साहब है और खान साहब भी है। सबसे हम बात करेंगे धीरे धीरे। पहले हम बात करते हैं फैसल खान साहब से, वहीं से रहिए। फैसल भाई, आज आप लोग जो यहाँ आए हैं इसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है हम लोगों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और गंगा जमनी तहज़ीब की ये देश है और इसको कुछ बीजेपी ताकतें जो आरएसएस की ताकतें हैं वो बंगाल की फ़िज़ा को ख़राब करने में लगे हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2 दिन कबल हम लोगों का 12 रबीउल अव्वल का हम लोगों का जुलूस मोहम्मदिया जो होता है, जो हर साल, और ये हम लोगों का एक पैगाम होता है देश को अमन और शांति का और एक प्रतीक है हमारे देश का कि हम लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जिस तरह से हम लोगों का आस्था है और हर कौम का आस्था है, ये दीन को फैलाने के लिए हम लोगों को हर साल जिस तरह से पैगाम देते हैं और जिस तरह से उसके बाद में लोगों का बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग जो आपस में दंगा करने के मोमेंट से लोग जिस तरह से कुछ मीडिया में आया कि हम लोगों का जो चांद तारा है, जो हम लोगों का जो इस्लामिक फ्लैग्स है, जो इस्लामिक झंडा है, उसको पाकिस्तानी बताने का करार देने की साजिश जो रची गई, जो सरासर नाजायज़ और गलत है, इस पर कानून को सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक है 24 तारीख को एक मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो मैच है ये कोई नई मैच नहीं हो रहा है, ये देश में आज से नहीं, ये ज़माने से मैच चला आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फ़िरका वाराना जो लड़ाई, जो दंगा करने का जो साजिश है, उसके पीछे जो बीजेपी आरएसएस जो लोग लगे हुए हैं उसको नाकाम करने देश को आगे आना होगा और नौजवान जैसे लोगों को और तमाम पार्टियां जो जिस तरह से हमारे जो देश में कांग्रेस से लेकर टीएमसी से लेकर आईएसएफ से लेकर के तमाम पार्टियों को इस तरह से आगे आना पड़ेगा और इस गलत लोगों को रोकना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ। ये आप भाई बोलिए, आप पूरी शाहिद वासी साहब बताइए कि यहाँ पर जो एक कम्युनल सिर्फ हावड़ा के पूरे बंगाल में कोशिश हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी एक ताकत बन के उभर गई है और एमएलए में भी उनके बहुत सी सीटें हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एमएलए तादाद में हो या जो हो, मेरे बंगाल के सारे अवाम से ये गुजारिश है कि वो अमन का माहौल बनाए रखें और इस किस्म का कोई भी बहस मुबासा किसी से ना करें। जैसा कि मैं क्या कहूँ, जो लोग गोबर खाने वाले लोग हैं उनके दिमाग में भूसा ही भरा रहेगा। जिन्हें हिंदुस्तान के झंडे की कदर नहीं है, उसे क्या मालूम कि हिंदुस्तान का झंडा कौन सा और पाकिस्तान का झंडा कौन सा। जो आज हावड़ा में हुआ 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के दिन, वो एक इस्लामिक झंडा था जिसको ये लोग फ़िरका वाराना
और माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं कहूँगा कि वो लोग अपने आँखों का इलाज कराएं, और हमें मालूम है कि अगर वो अपने आँखों का इलाज गौमूत्र से भी करेंगे तो उनके आँखों का इलाज सही नहीं होगा, क्योंकि उनके आँख और दिल दोनों में कीना भर चुका है, और जब तक वो दिल से अपना कीना नहीं निकालेंगे वो लोग सही राह पे नहीं चल पाएंगे। मेरे उनसे ये गुजारिश है कि वो लोग, जो हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर की पहचान है, यहाँ की फ़िज़ा को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। जैसा कि आपने कहा, अभी फैसल भाई ने कहा और वारसी साहब, बदरुद्दोजा साहब, तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ जो है इस तरह के मामलात को लेकर के इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि अमन का पैगाम देता है। और जुलूस मोहम्मदी जिस दिन हमारे नबी तशरीफ़ लाएँ तो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बन कर के आए हैं वो, और ये हमारे नबी जो है रहमत बन कर के आए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए मैं अपने महबूब को रहमत बना कर के भेजा। तो वो नबी जिनके आने के बाद बेवा औरतों को सताया जाता था, बेटियों को जुल्म किया जाता था, जिनके आने के बाद इन लोगों को रहमत करार दिए, तो उनकी खुशियां हमको मनाने से कौन रोकेगा। और इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोग, ये लोग बिल्कुल गलत हैं, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, कानून ने कुछ सख्त कार्रवाई नहीं की, तो आगे हम लोग कुछ और इसका तहरीक चलाएँगे। मोहम्मद लुकमान रज़ा, ख़तीब व इमाम, फिरदौस मस्जिद, घुसड़ी, हावड़ा। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब। हमारे साथ और बदरुद्दोजा अंसारी है। साहब बताइए, आज आप लोग आए थे थाना में और किस सिलसिले में और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बंगाल के जनता को, आवाम को मोहम्मद साहब के यौम विलादत की खुशी में मुबारकबाद दूंगा। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई इलाका ऐसा बचा है जहां सेकुलरिज्म के लोग गुण गाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। ये बंगाल ही वाहिद इलाका ऐसा बचा है जहां भाईचारगी बरकरार है, और ये बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। बीजेपी यहाँ दंगा कराने की षड्यंत्र कर रही है, जो कि बीजेपी को खुद को मालूम नहीं है पाकिस्तानी झंडा किस रंग का होता है। तो वो कम से कम गूगल से सर्च करके देखे, अगर मुसलमान उसको पाकिस्तानी नज़र आता है तो मैं चैलेंज करूँगा कि वो अपने झंडे से हरा रंग को निकाल दे। हरा रंग इस्लामी है, बीजेपी के झंडे, उसके झंडे में गेरुआ और हरा है। हरा से अगर इतना ही नफ़रत है तो हरा को निकाल दे, और यहाँ के माहौल और भाईचारगी को नष्ट ना करे, ये हमारा रिक्वेस्ट है उनसे। दूसरी बात, और मैं ये भी कहना चाहूँगा संगे संग कि 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, कहीं वो इसका भी फ़ायदा ना उठाकर हिंदू मुसलमान कर दे। इसके लिए हम लोग थाना को एक लेटर, एक ज्ञापन दिए थे कि उसका इंक्वायरी करके, जो उन्होंने बोला था कि जलूस मोहम्मदी में टिकिया पाड़ा वाला लोग यहाँ पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे, तो हम लोग ये देकर लेटर में ये जानकारी देना चाहते हैं कि इस लेटर के ज़रिया हम लोग सेकुलर हैं, सेकुलर थे, सेकुलर रहेंगे। इंक्वायरी करें। हमारे नबी साहब एक पैगाम दिए थे भाईचारगी का। उनके ऊपर जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उनका तबीयत ख़राब हुआ तो देखने गए थे नबी साहब शांति के दूत थे, अशांति का नहीं। और बीजेपी अशांति का ही पैगाम देता है। पूरा जहाँ भी बीजेपी राज है वहाँ देखिए भाईचारगी कुछ नहीं है। शुक्रिया। समझा जाए बोलेगा? हाँ जी और ले लेते हैं। इधर आए सर, बोलिए। आज आप आइए सर, और फैसल साहब के साथ उनकी टीम में आए हुए, बताइए क्या बोलें। देखिए, हम लोग का जुलूस में पूरे वर्ल्ड के अंदर में जहाँ हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो इस्लामी का झंडा कौन सा कलर है? मैं आरएसएस बीजेपी वाले पूछना चाहता हूँ, हमारा झंडा ग्रीन सादा है। अगर पाकिस्तान का झंडा ग्रीन सादा होता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग तो इसको ये नहीं कहेंगे उस मुल्क वाले को कि आप झंडा चेंज कर दीजिए, या आप कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान का झंडा है। हम हिंदुस्तान में वासी हैं, हिंदुस्तान में बास करें, हमारे बाप दादा इस देश के लिए
बड़ी कुर्बानी दिए हैं, आज हमें कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। ये भूल गए हैं, आज बीजेपी आरएसएस वाले भूल गए हैं, आज इस देश के अंदर में जो हिंदू मुसलमान का फसाद कराने चाह रहे हैं। और पश्चिम बंगाल है जो 34 साल सरकार सीपीएम का सरकार में नहीं हुआ, और ये सब खास के ममता बनर्जी सरकार में ये जो इनका संग में जो पैकिंग है, क्या है नहीं है, ये अल्लाह जाने, अल्लाह रसूल जाने। हम लोग यही बोलने चाह रहे हैं कि हम लोग अमन शांति से हर मुकाम हर प्रोग्राम करने चाहते हैं, और इसको करने दे। सरकार जानते हैं कि हमारा झंडा कौन सा है, और इसको मिलाएंगे पाकिस्तान से, ये गलत बात है। और हुकूमत भी जानते हैं, हुकूमत को भी मालूम अच्छे तरीक़ा से, मगर हुकूमत इसको आवाज़ नहीं उठाएंगे। अभी हुकूमत, मुझको ये नहीं लगता है कि ये कौन सा हुकूमत है, ये टीएमसी वाला हुकूमत है या बीजेपी वाला हुकूमत है। मैं यही बोल के आप सबके बीच में बता रहा हूँ कि आज हम लोग ने थाना में कागज़ जमा किया, और हम लोग को पाकिस्तान बोला जा रहा है, पाकिस्तान के लोग बोले जा रहे हैं। तो आज बताए हिंदुस्तान का हर एक इंसान हिंदुस्तान के लिए कितना लहू बहा सकता है, जितना मुसलमान बहा सकता है। कोई आजकल कोई सामने वाला नहीं बहा सकता जो मुसलमान बहा देगा। और अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा भी उसमें शामिल था। आप देखिएगा उसमें, आप जुलूस मोहम्मदिया जो निकल रहा था तो उसमें तिरंगा लहरा के सब जा रहे थे, हिंदुस्तान का फ्लैग था, उसको उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। और ये बात हिंदुस्तान के लोगों को ध्यान रखना होगा कि तिरंगा का 3 रंग है और 3 रंग बराबर है। 3 रंग बराबर है तो उसमें कम और बेसी जो करने की जो मुहिम चल रही है वो तो कतई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देश समझता है, समझदार है, और बंगाल की गवर्नमेंट को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या गलत और क्या सही है। इसी के साथ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के लोग थे, और इन लोगों ने आज थाना में आके कंप्लेन किया है। इनका कहना है कि 12 रबी अव्वल को जिस तरह से यहाँ पर ये जुलूस निकाला गया था और उसमें पाकिस्तानी झंडा बताने की कोशिश की गई थी। 24 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच है, तो वो लोग पहले ही थाना में कंप्लेन कर दिया है ताकि यहाँ पर फिर एक बार कम्युनल टेंशन ना फैलाया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।